रही बड़ी खबर के साथ वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई बीजेपी दफ्तर तलब किए गए हैं। सरकार और संगठन पर सवाल उठाने के बाद विश्नोई को तलब किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात करने के लिए विश्नोई पहुंचे थे। बंद कमरे में अजय विश्नोई से वीडी शर्मा चर्चा कर रहे हैं। तो भोपाल से ये खबर, वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई बीजेपी दफ्तर तलब किए गए हैं और बंद कमरे में अजय विश्नोई से चर्चा कर रहे हैं वीडी शर्मा। तो क्या कुछ उनकी नाराजगी है या अगर वो कुछ असंतुष्ट हैं, किसी बात से सहमत नहीं है, उसको लेकर चर्चा की जा रही है। क्योंकि इसके पहले भी हम देख रहे थे अजय विश्नोई की नाराजगी साफ तौर से सामने आ रही थी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से आगे सहमति बन पाती है, और ये भी कहा जाएगा कि आप एक फोरम में अपनी बात रखें। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो बीजेपी के ही साथ हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत नाराजगी है उसको दूर करने की आज पूरी कोशिश रहेगी। हालांकि बीजेपी इसे नकार रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा हम अपडेट ले लेते हैं कि वहां पे क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। विशेष संवाददाता जुगल किशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुगल, कितनी हलचल वहां पे देखने को मिल रही है? बीजेपी दफ्तर तलब किए गए हैं अजय विश्नोई, क्या कुछ आज के दिन देखने को मिल सकता है? क्या समझाइश देने की कोशिश रहेगी? क्योंकि इससे पहले अजय विश्नोई की नाराजगी साफ तौर से हमने देखी, तो ये आज कहा जा सकता है कि फोरम पे आप अपनी बात रखें। इस वक्त हमारे साथ अजय विश्नोई जी हैं। अजय जी, आप मिलने आए हैं वीडी शर्मा जी से, क्या मुद्दे रहे हैं बातचीत के? चुनाव, 27 सीटों का चुनाव, उसमें संगठन की भूमिका और उस भूमिका में मेरी अपनी स्वयं की भूमिका, सिर्फ इसी मुद्दे पर इस समय चर्चा हो रही है। और इस समय 27 चुनाव संगठन के लिए सबसे बड़ा कारण है चर्चा के लिए, उसके अलावा और कोई चर्चा नहीं हुई है। सर, लेकिन आपकी कई बार नाराजगी पत्रों के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से हमको देखने को मिल रही है। क्या अजय विश्नोई जी अभी भी नाराज हैं? देखिए, नाराज़गी के जो कारण है वो अलग है, और उस नाराज़गी को कब तक गांठ में बांध के रखूंगा? हमको अल्टीमेटली रोज के नित्य काम में तो लगना ही पड़ेगा ना। और संगठन से तो कभी दूर गया नहीं, मेरी नाराज़गी कभी संगठन से नहीं रही, या संगठन की धारा विचारधारा के विपरीत जाके कभी मैंने कोई टिप्पणी नहीं करी। आज भी जब संगठन के सामने इतना बड़ा दायित्व खड़ा है तो मैं अपने संगठन में उसमें अपनी भूमिका को तलाशने आ गया। लेकिन सर, नाराजगी का कारण क्या है, विषय क्या है आखिर? कि जो सबसे सीनियर विधायक हैं वो नाराज चल रहे हैं पार्टी से। अजय विश्नोई जैसे जो सबसे मतलब हम कह सकते हैं कि सरल स्वभाव के माने जाते हैं, लेकिन इस तरीके से जो आपके ट्वीट और पत्र आए हैं उससे ऐसा लगता है कि आप बेहद नाराज हैं संगठन से। देखिए, उपेक्षा अकेले अजय विश्नोई की होती तो बर्दाश्त थी। संगठन सरकार की तरफ से उपेक्षा हो गई महाकौशल की, उपेक्षा हो गई मध्य प्रदेश की। बड़ा क्षेत्र है, 60 से ज़्यादा विधानसभा है, बहुत अधिक वहाँ पे बहुमत में विधायकों का भाजपा को मिला है। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ की लोगों की अपेक्षा थी, वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। उन लोगों की नाराज़गी को कहीं ना कहीं स्वर देने की ज़रूरत थी। वो समय रहते मैंने स्वर दिया, पर आज की तारीख में मेरे को लगता है अब उसको स्वर देने की आवश्यकता खत्म हो गई। अब तो संगठन के सामने जो चुनौती है उस चुनौती में हमको सहभागिता निभानी है। लेकिन सर, जो आपका स्वर था वो क्या संगठन के मुखिया और सरकार के मुखिया तक पहुंच गया है? आपकी चर्चा हो गई है? जी हाँ, पहुँच गया। उसका परिणाम हमको दिखेगा? अब वो समय बताएगा, परिणाम फैसला देने वाले को दिखाएंगे। लेकिन एक सहमति बन गई है एक तरह से, आपकी बात को सही मानते हुए कुछ आश्वासन जरूर दिया होगा मुखिया ने दोनों। ना आश्वासन मैंने मांगा है और ना आश्वासन उन्होंने दिया है। ये आश्वासन से बातें समाप्त नहीं होती हैं, ये एक्शन से बातें समाप्त होती है। अभी तो मूल रूप से मेरे को लगता है कि संगठन में इस समय कोई मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं हो रहा, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि मेरे कोई रुचि का वो विषय नहीं है। अब मेरी रुचि का विषय क्या है? मैं जन्म जीवन से जिस काम में जुटा हूँ, संगठन के काम में, विभिन्न चुनावों के मोर्चों पर मैं तैनात रहा हूँ। आज फिर सामने चुनाव दिख रहे हैं, मेरे को लगता है कि यदि वहाँ मेरी उपयोगिता है तो मुझको वहाँ जाना चाहिए। मतलब या तो सरकार में या संगठन में कोई दायित्व जरूर मिलना चाहिए, आपकी ऐसी अपेक्षा है? मैं संगठन में किसी दायित्व की अपेक्षा नहीं रखता हूँ। संगठन में वर्षों से हम लोगों का जो अपेक्षा है, दायित्व है, तो अधिक तक हम लोग कार्य समिति में सदस्य रहे हैं। इससे ऊपर की आज की तारीख में मेरे को नहीं लगता है कि मेरी वहाँ पर आवश्यकता है या मुझको कोई दायित्व मिलना चाहिए। मैं कतई उस लाइन में नहीं हूँ। लेकिन विंध्य की और महाकौशल की मंत्रिमंडल में उपेक्षा हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लगता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए इन क्षेत्रों को, मैं ये नहीं कह रहा कि अजय विश्नोई जी बने, लेकिन इन क्षेत्रों को महत्व मिलना चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं समाधान इस दिशा में पार्टी और सरकार सोच रही होगी। मेरे इसमें टिप्पणी करना अभी आज की तारीख में उचित नहीं है।
तो करिश्मा, आपने सुना अजय विश्नोई जी जो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि उनकी कोई पद की लालसा नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र की आवाज़ थी उसको एक स्वर देने की कोशिश की गई है। और उनका ये भी कहना है कि उनका ये स्वर जो है वो संगठन तक पहुंच चुका है, संगठन के मुखिया तक पहुंच चुका है और सरकार के मुखिया तक पहुंच चुका है। करिश्मा जी बिल्कुल जुगल, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि नाराज तो वो हैं, और जो उन्होंने बड़ी बातें कही हैं उन पे अगर हम नजर डालें कि उन्होंने ये कहा कि मेरे अकेले ही नहीं बल्कि पूरे महाकौशल की, यहाँ पे उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई का ये एक बड़ा बयान है। इस वक्त की बड़ी खबर, मेरे अकेले की नहीं पूरे महाकौशल की उपेक्षा हुई है। जुगल, एक बात तो हम जब ये बातचीत सुन रहे थे तो स्पष्ट ही एक चीज है कि नाराजगी है उनमें, और उन्होंने ये जब कहा कि मेरे अकेले की ही नहीं महाकौशल की भी उपेक्षा हुई है। जी हाँ, देखिए, उन्होंने कहा है कि महाकौशल और विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा हुई है और उस उपेक्षा को एक स्वर देने की जरूरत थी और वो उन्होंने अपनी बात रखी है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो संगठन के दायरे के बाहर नहीं गए। जो संगठन के दायरे को या संगठन को चोट पहुंचाते हैं, इस तरह की कोई उनका स्वर नहीं था। वो केवल एक जो स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय जो लोग हैं उनकी बात रखने के लिए उन्होंने ये सब जो नाराज़गी थी वो जाहिर की थी। हालांकि उनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हो चुकी है। आज विष्णुदत्त शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हो गई है। तो अब हमको लगता है कि ये जो नाराज़गी का स्वर है ये मुझे लगता है काफ़ी हद तक अब नियंत्रण में रहेगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लगातार इस समय बात उठती रही है कि विंध्य और महाकौशल को की मंत्रिमंडल विस्तार में उपेक्षा की गई है। अब संगठन की कार्य समिति बनना है, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति बनना है, क्या उस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से उन्होंने ये संकेत दिए कि सरकार और संगठन इस पे काम कर रहा है तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज इस बातचीत का कुछ तो हल निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुगल जुड़ने के लिए। तो अजय विश्नोई का एक बड़ा बयान कि मेरे अकेले की ही नहीं बल्कि पूरे महाकौशल की उपेक्षा की गई है। वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई, जिन्हें बीजेपी दफ्तर तलब किया गया था सरकार और संगठन पर सवाल उठाने को लेकर, उनसे बातचीत की, बंद कमरे में ये बातचीत हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने ये बातचीत की है। तो आज इस बातचीत में क्या खास होगा, क्या जो नाराजगी दिख रही थी वो दूर हो पाएगी? हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो उपचुनावों को लेकर मिलने गए थे और उससे जुड़ी चीजों को डिस्कस करने के लिए गए थे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि महाकौशल और विंध्य की उपेक्षा तो हुई है। तो सरकार और संगठन पर सवाल उठाने के बाद विश्नोई तलब किए गए। अब ये बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं एक चुनौती रहेगी कि किस तरीके से इस नाराजगी को दूर किया जाता है। और आज जो ये चर्चा का दौर चला, जो बातचीत का दौर चला, उसके बाद क्या चीजें नियंत्रण में आएगी, ये भी देखने वाली बात है।